जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें, फरीदाबाद शहर, दिल्ली एनसीआर की कहूँ या देश की बात कहूँ, हर जगह जो पर्यावरण का स्तर है बिगड़ता चला जा रहा है, खराब होता चला जा रहा है, स्तर गिरता चला जा रहा है। सरकार इस ओर कई प्रयास कर रही है, लेकिन इसी जगह पर फरीदाबाद कहूँ या दिल्ली एनसीआर में कहूँ, ऐसी एनजीओ हैं, कई संस्थाएं हैं जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं कि जो पर्यावरण है तेजी से सुधरे, ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो गिर रहा है, स्वास्थ्य स्तर गिर रहा है, वो दोबारा ठीक हो। कई संस्थाएं आगे आ रही हैं, लेकिन इस जगह पर आपको बता दूं, नारी शक्ति जो है हर जगह पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है पूरे देश में। तो एक एनजीओ है, यहाँ देख सकते हैं, बड़े स्माइली चेहरे हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इको सवेरा नाम से संस्था है यहाँ पर, और कुछ महिलाएं हैं फरीदाबाद की हैं जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, पिछले कुछ वर्षों से कर रही हैं। सूरजकुंड मेला आपने देखा, वहाँ पर भी इन्होंने एक बड़ी बड़ी भागीदारी निभाई है। तो अभी यहाँ पर एक छोटे से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। छोटा नहीं कहूँगा क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, छोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है। पूरे देश की बात कहूँगा तो सभी का स्वागत बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे इनसे कि क्या है संस्था, क्या इनका काम है, कब तक चलता रहेगा और किस तरीके से काम होगा। जी नमस्कार जी। एक हम बार नाम लोग बताएं अपना पहले। मैं मृणालिनी गुप्ता हूँ जी, और इको सवेरा की फाउंडर मेंबर हूँ। ये पूजा जी हैं, ये मेरे साथ जी पार्टनर एक हैं। बार सभी का हम परिचय हाँ, दें। हम दोनों फाउंडर मेंबर हैं, और हम लोग दसियों साल से काम कर रहे हैं, पर इको सवेरा के बैनर के अंडर 2 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। मैं फरीदाबाद में कमिश्नर सर के थ्रू अपॉइंटेड मास्टर ट्रेनर भी हूँ, और हमारा मेन उद्देश्य है वेस्ट मैनेजमेंट में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो उसी के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, और हमने एक इकोमेनिया करके एक फेस्ट का ऑर्गेनाइज करा है, जो किसान भवन में 9 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक होएगा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि वो ऐसे हर एक छोटे बड़े कम और ज़्यादा करते हुए व्यक्ति को इकट्ठा लेके आए, जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है, उसको उसका सल्यूशन दे, और एक एग्जाम्पल पुटअप करे कि ऐसे मेले भी लग सकते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए डिवोटेड हैं, जो कोई बिना सिंगल यूज़ प्लास्टिक के भी सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर फुल एंटरटेनमेंट है, फुल फूड है, लॉट ऑफ अवेयरनेस है, और ऐसे सारी जिनको भी लोग एनवायरनमेंट को सोचते हैं, उनको मैं अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। वो मेरी इस फैमिली को एक रूफ के अंडर, एक उद्देश्य के अंदर, एक थॉट के अंदर इकट्ठा करके लाने वाले हैं। तो उद्देश्य आपका यही है कि जो पर्यावरण का जो स्तर गिरा है, खराब हो चुका है, लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है, उसी को आपने ठीक करवाना है, ऐसा कुछ? मेरा मानना ये है जी कि हम लोग हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं। फला हम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रही, एमसीएफ क्यों नहीं क्लीन कर रहा है, इको ग्रीन क्यों गलत काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये होगा और आगे ज़रूर होगा, पर आज जिम्मेवारी क्या है कि आप खुद उठ के खड़े हो जाओ, और आप अपने 2 हाथों से, और आप जिस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें सहयोग करो। एक आपको लगता है आप इस इतने समय से काम कर रहे हैं, आप श्रम बस्तियों में भी आपने जाकर काम किया है, और लोगों ने इसका कहीं ना कहीं, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, क्या लगता है आपको कि लोग जुड़ेंगे अभी आपके साथ? जी, ऐसा होता है कि मैं 100% लोगों में 30% लोग ऐसे मानती हूँ जो हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, पर मैं जहाँ तक गई हूँ वहाँ पे 70% लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उसमें से 20 to 30% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलके आगे काम भी करा है और इसको आगे अपनाया भी है। हर जगह अच्छा और बुरा होता है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग होते, पर आज का जो सिचुएशन है और लोग जो पोल्यूशन देख रहे हैं, गंदगी देख रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जुड़ता हुए देख रही हूँ। बैड एलिमेंट्स आर ऑलवेज देयर, वो आपको सड़क पे आपको रोड़े आते हैं, और वो लोग भी मुझे लगता है कल को जब एक हवा चलेगी और लोग इकट्ठे होंगे तो वो भी आज नहीं तो कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इको सवेरा आपने नाम लिखा है संस्था का, तो इको सवेरा सवेरे तक ही काम करेगी या सुबह दोपहर शाम तक लगी रहेगी? सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगी रहेगी, और लगी हुई है। मैं ये कहूँगी
कि हम लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। और इको मैनिया का जब से हमने कंसेप्ट सोचा है तब से तो हमें पता ही नहीं लग रहा कब सुबह हो रही है और कब रात हो रही है। तो हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इको मैनिया तो एक हमारा 9 अक्टूबर का एक इवेंट है, बट हमारा जो एम है, जो उद्देश्य है, बहुत आगे तक जाना है। हमने सोचा है कि हम किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में सक्सेसफुल होकर दिखाएं। जो हमारा स्वास्थ्य की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं पर्यावरण से, उनके लिए क्या विशेष आप कार्यक्रम ऐसा कुछ रख रहे हैं? देखो, जो हेल्थ वाइज है तो सबसे मेन हम कहेंगे एयर पोल्यूशन जो हो रहा है। अभी आप जब दिवाली जाएगी, आप देखना आपको चारों तरफ स्मोक दिखाई देगा, पराली सब तरफ जल रही है। बट जितना मेरी नॉलेज है, जितना हम काम कर रहे हैं, तो इसमें भी लोग सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं कि पराली को ना जलाया जाए। नो क्रैकर्स की बच्चों के अंदर ये डाला जा रहा है कि बच्चे पटाखे ना जलाएं। इसके अलावा जो हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट के उससे देखते हैं, तो जो कूड़ा जलाया जाता है, हमारी कोशिश है कि वो कूड़ा ना जलाया जाए, क्योंकि वो कूड़ा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। अगर हम बंदवाड़ी में किसी भी लैंडफिल में जाएंगे तो आपको देखेंगे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो धुआं बहुत, बंदवाड़ी की बात करते हैं, बंदवाड़ी जहाँ पर एक कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया गया, बड़े लोगों ने वहाँ पर विरोध किया, क्योंकि जो भूजल स्तर भी वहाँ पर नीचे गिर गया, लोगों ने बड़ा विरोध किया। उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर, उसका कहना यह है कि वहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जिस पर्पस से उसको स्टार्ट किया गया था वो पर्पस सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर कूड़ा अलग अलग होके जाता और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर होता तो शायद ये नौबत ना आती। अगर वेट वेस्ट से हम कहते हैं कंपोस्ट बन सकती है, तो क्यों नहीं बन रही? बायोगैस प्लांट वहाँ लगाया गया है, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहा कूड़ा? तो मैं ये मानती हूँ इसमें जिम्मेदारी दोनों की है। सरकार भी इसमें जिम्मेदार है और हम लोग, हम सब जो इंसान है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ से ऐसे नहीं होगा कि एक ने चला और दूसरा रुक गया तो हम सक्सेस हो जाएंगे। दोनों को साथ चलना जरूरी है। यदि सोर्स सेग्रीगेशन ग्राउंड पे अपने घर से नहीं होगा तो इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सूरजकुंड मेले की बात करते हैं, आपकी संस्था ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। कमिश्नर साहब ने भी आपकी संस्था को अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं। सूरजकुंड मेले में कितने % की आपकी भागीदारी रही है, आगे रहेगी और किस तरीके से काम होगा? देखिए, जब सूरजकुंड मेला हमें मिला था 2019 पे, बहुत सारा काम किया दोनों जनों ने अलग अलग। बट लास्ट ईयर जो मेला हुआ था उसमें हमने MCF से काफ़ी रिक्वेस्ट करके सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हमने बोला तो था, लेकिन प्लास्टिक बॉटल्स वहाँ घूम रही थी। वहाँ पे ये प्लास्टिक के स्ट्रॉज जो कुल्फी में आते हैं वो वहाँ थे। इस साल हम ये इकोमेनिया करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं ताकि सबको दिखे कि हम एक इको फ्रेंडली मेला कैसे ला सकते हैं। उसमें ना सिंगल यूज़ प्लास्टिक होगा, हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। हम कुल्फ़ी स्टिक्स में वुडन स्टिक वाली कुल्फ़ी जो ऐसे पुराने टाइम में आती थी, वो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। हम क्लॉथ के बैग्स प्रमोट कर रहे हैं कि प्लास्टिक की पन्नियाँ छोड़ो, कॉम्पोस्टेबल बैग्स लाए हैं। ऐसी चीज़ों से हम दिखाना चाहते हैं कि मेले को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। लगता है आपको आपने ये जो नई शुरुआत की है, लोग जुड़ेंगे इको फ्रेंडली, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पर्यावरण जिस तरीके से खराब होता चला जा रहा है और इको सर्वे एक नई शुरुआत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, मुझे भी, और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, लोगों को जोड़ने का ही तो मकसद है। और आप नाम में ही देखिए इको मेनिया, हम उन मेनियाक्स को इकट्ठा कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। और देखिए, हर एक इंसान का एनवायरनमेंट से रिश्ता है। आप वही सांस ले रहे हैं, उसी धरती पे हैं, वही हवा पानी ले रहे हैं। तो आप आज जो देख रहे हैं, जितनी भी बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे आपने पहले कहा, वो किस लिए है? कहीं ना कहीं वो हमारी वजह से ही रिलेटेड है ना। वो हम जो डिकम्पोज नहीं हो रहा उसको हमने कहाँ फेंक रखा है। हम सोचते हैं साथ में पड़ोसी के यहाँ फेंक दो, इधर फेंक दो, कोई नहीं देख रहा, यहाँ डंप कर दो, कहीं तो हो जा रहा है ना। तो सब लोगों का इकट्ठा होना और अवेयर होना। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ये वेट नहीं करना कि मेरे को नुकसान हो रहा है, किसी को भी नुकसान हो रहा है सोसाइटी में, तो वो हमारा नुकसान ही है। तो इस मेले का मकसद भी यही है, लेट्स ऑल ऑफ अस कोलैबोरेट। और इस चीज़ में हमारे को आप मीडिया का बहुत साथ चाहिए। आप सब से निवेदन है कि आप उस दिन ज़रूर आएँ, सिर्फ आज मीट के टाइम में ही नहीं, वहाँ पे जब आएंगे आप खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है। धन्यवाद आपको। बता दें, हम लोग खड़े हैं किसान भवन सेक्टर 16 में, और एक मैं फिर कहूंगा महिला शक्ति ही कहूंगा इनको, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पर्यावरण को लेकर एक बीड़ा उठाया है यहाँ पर, और ये बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ पुरुष समाज प्रधान कहा जाता है, लेकिन मैं बात कर दूं, महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, नया मुद्दा उठाया है। हम और भी यहाँ पर मिलेंगे और इनसे भी बात करेंगे। जी, आप भी जुड़ी हैं संस्था से? हाँ जी, मैं लास्ट 7-8 साल से पूजा जी से जुड़ी हूँ। मेरा नाम दीप्ति मोहंती है, मैं इको सवेरा से हूँ।
लास्ट दो साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारा मेन एम है कि हम ना खुद प्लास्टिक यूज़ करेंगे ना किसी को करने देंगे। हमारा मेन पर्पस है कि क्लीन फरीदाबाद, ग्रीन फरीदाबाद, वही है। और आप लोग सब 9 अक्टूबर को किसान भवन सेक्टर 16 में आइए और हम लोगों को खूब सपोर्ट कीजिए, भरपूर सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। आपका हमारा सपोर्ट आपके साथ ही है। बड़ा अच्छा मुद्दा उठा रखे आपने मैडम। अभी दिवाली आने वाली है और फिर पूरा दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा की बात करूं, फिर हर तरफ धुंध होगी, धुआं होगा। क्या कहेंगे, कैसे इसको रोक सकते हैं? मेरा नाम छाया गर्ग है। पिछले 8-10 साल से मैं इको सवेरा में पूजा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा मानना है कि पहले हम शुरुआत करें, फिर हम सामने वाले को शिक्षा दें। हमारे घर में कूड़ा घर से बाहर नहीं जाता है। हमारा कूड़ा वाला हमारे घर से कूड़ा नहीं लेके जाता है। हमारे घर में वेट अलग होता है, किचन वेस्ट अलग होता है, ड्राई वेस्ट अलग होता है। मैं खुद घर में किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ, कंपोस्ट होता है, एंड उसको हम लोग अपने ही प्लांट्स में यूज़ करते हैं। प्लस ऑलरेडी उसको सेल भी किया जा सकता है, ठीक है। सो और ड्राई वेस्ट को ऑलरेडी हम सेग्रीगेट करके उसको एक प्रॉपर जगह पर पहुंचाते हैं जहां से उसको दोबारा से या तो रीयूज़ हो, एटलीस्ट वो लैंडफिल में ना जाए। सो इट इज़ आवर मेन मोटो। सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको 9 अक्टूबर को एक फेस्ट के ज़रिए सबको एक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप भी आइए विद योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स किड्स ऑल्सो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फूड। सो एंजॉय ऑन 9 अक्टूबर सिंस 9 o'clock। जी, एक बार नाम बताएं और बताएं जरा एक बार क्या कहेंगे। बड़ा अच्छा एक नई भूमिका शुरू हो रही है आप लोगों की और लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है। आप कह रहे हैं नई शुरुआत हो रही है, लेकिन हमें लगता है हम साथ चलते हुए 10 साल से पूजा जी चल रही हैं और हम साथ चल रहे हैं। तो हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं इसमें, जहाँ हम कुछ भी नहीं थे, कई बार डीमोटिवेट भी हुए हैं, लेकिन फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इस धरती के लिए करना है। हमारी यह जीवन इस धरती के बगैर संभव नहीं। अगर हम यहाँ आज जी रहे हैं तो कल हमें अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़नी है। तो ये जीवन का उद्देश्य समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, हमें अपनी धरती माँ के लिए हर संभव प्रयास करना और ये करके रहना है। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं यहाँ पर जितनी भी महिला शक्ति हैं। एक बार ये आंटी जी भी हैं, एक बार जी आंटी जी कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम अर्चना गोयल है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मेरा नाम अर्चना गोयल है और मैं पूजा जी के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मानना ये है कि ये हम 10 लोगों के हाथ सब कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सारी जनता का, आप सबका साथ चाहिए। अगर हम सेग्रीगेट करने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं तो आप सब भी ये अवेयरनेस को और आगे फैलाएंगे तो हमें बहुत अच्छा साथ मिलेगा और हम अपने सिटी को क्लीन कर पाएंगे। अब जो ये कूड़ा चारों तरफ रहता है, इसको सेग्रीगेशन कैसे करना है, क्या करना है, मानना अभी सॉल्यूशंस नहीं है। स्टिल वी कैन डू कि हम लोगों को ये सिखाएं कि ये चीज़ें नहीं यूज़ करें या ये चीज़ें कैसे यूज़ करें, ड्राई वेस्ट को कैसे अलग रखें। सिर्फ हमसे नहीं, हम सबका साथ चाहिए और ये सबका साथ हमारे 9 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी फैमिलीज़ को लेके आइए और यहाँ का जो भी हमारा सिस्टम है सब हमारे उद्देश्यों को ही दर्शाएगा। कहाँ पर प्रोग्राम होने 9 तारीख को? किसान भवन में समय 9 से 9, मॉर्निंग 9 से शाम के 9 बजे। आपको बता दें हम लोग किसान भवन में हैं और एक पर्यावरण के ऊपर यहाँ पर बातचीत हो रही थी जो कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने देखा यहाँ पर पूजा जी हैं और कई तमाम महिलाएं थी, मनाली गुप्ता जी हैं यहाँ पर। कई महिलाओं ने अपने विचार रखे और मैं कहूँगा कि आप इनसे जुड़ें ताकि जो पर्यावरण का जो स्तर नीचे गिर रहा है बड़ी तेजी से ऊपर उठे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और बड़ी ही जल्दी आप मेले में इनके एक नई भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। आप जुड़े रहें बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ के साथ। मैं आपसे भी अपील करूँगा कि आप भी पर्यावरण के स्तर को बढ़ाने में अपनी भागीदारी जो है उसका पूरा रोल निभाएं, हिस्सेदार बने। जुड़े रहें बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ के साथ। फिर लाइव होंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।